दोस्तों, हमारी इस दुनिया में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है और इसीलिए पृथ्वी के इतिहास में समय समय पर बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे इस पूरी दुनिया की सूरत को बदला जा सकता था। लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसे लोगों के आविष्कारों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो जाते। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा बैटरी के आविष्कार की। इनसे मिलिए दोस्तों, ये है डिमित्री पेट्रोनोव और ये जनाब पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा मिटा देना चाहते थे। ये चाहते थे कि हर एक घर में रोशनी हो। इनका जन्म जर्मनी में साल 1952 में हुआ था और इन्होंने जर्मनी की द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बर्लिन में पढ़ाई की थी। दोस्तों, दिमित्री अपनी पढ़ाई के बाद एक एविएशन कंपनी में काम करने लगे और जब भी वो फ्री होते, जब काम ना होता, तब उनका दिमाग खाली समय में सोचने लगता और ये सोचते सोचते आविष्कारों तक चला जाता। और इनके दिमाग ने एक ऐसे ही आविष्कार यानी कि एक एलईडी फ्लैश लाइट की खोज की थी। ये एलईडी फ्लैश लाइट यूनिक थी लेकिन बहुत ही महंगी थी, इसलिए ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और इनके इस टॉर्च के आविष्कार के बाद उन्होंने एक चौंका देने वाला आविष्कार किया और उनका यह आविष्कार था प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार। दिमित्री का यह दावा था कि इस बैटरी को 3 सालों तक चार्ज किए बिना यूज किया जा सकता है, यानी कि एक बार चार्ज करने से ये पूरे 3 सालों से भी ज्यादा चलेगी। दोस्तों, साल 2009 में दिमित्री को रूस के एक मॉस्को शहर की लेबोरेटरी से कॉल आया। दोस्तों, कहा जाता है कि वो अपने साथ इसकी डुप्लीकेट बैटरी यानी कि अन्यथा बैटरीज ले गए थे और वहां पे यानी कि रूस में जब ये गए तो रशिया के सैनिक इनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस बैटरी के इन्वेंशन पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं जिससे वो ऐसी और भी बैटरीज बना सके, लेकिन शर्त ये थी कि इस बैटरी का प्रयोग सिर्फ रशिया में ही किया जाएगा। दोस्तों, दिमित्री ने उनकी यह शर्त मान भी ली। दिमित्री अपने इस डील पर खुश भी थे। जब दिमित्री अपने घर पहुंचे तब करीब एक हफ्ते बाद फेब्डियन नाम का एक शख्स उनके घर पहुंचा और इस शख्स ने दिमित्री से कुछ बातचीत की। दोस्तों, इस बातचीत को दिमित्री की बहन देख रही थी और दिमित्री की बहन का कहना था कि जब वो शख्स वापस गया तब दिमित्री बहुत ही परेशान थे। इसके बाद दोस्तों 2010 की 13 फरवरी को यानी कि करीब आज से 12 साल पहले दिमित्री को आखिरी बार एक बेकरी से ब्रेड खरीदते हुए देखा गया था और इस दिन के बाद से आज तक दिमित्री का कोई पता नहीं है। आज तक किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। जब दिमित्री की बहन उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई और उसके बाद वो जब घर पे वापस आई तो घर में उनके अंधेरा था और आसपास के लोगों का कहना था कि कुछ मिलिट्री के लोग यहाँ पर आए थे और उनकी बहन का कहना है कि वो लोग उनके भाई की खोज के सैंपल जो घर में पड़े थे उसे ले गए। दोस्तों, इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद दिमित्री की बहन को एक पार्सल में एक घड़ी मिलती है। ये वही घड़ी थी जो दिमित्री पहना करते थे। और दोस्तों, इस घटना में इसके आगे कोई भी अपडेट नहीं हो पाया। दिमित्री तब से मिसिंग है और उनके बहन के पास भी उनके कोई समाचार नहीं है। दोस्तों, इतिहास में दफन हो चुका अगला एक इन्वेंशन है लचीला कांच यानी कि फ्लेक्सिबल ग्लास। फ्रेंड्स, यकीन हो या ना हो लेकिन आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में एक ऐसे कांच का आविष्कार किया गया था जो इतना लचीला था कि उसके बर्तन को अगर कोई तोड़ मरोड़ दे तो वो टूटकर चकनाचूर होने की बजाय वो अपनी जगह पर मुड़ जाता था, बिल्कुल किसी धातु की तरह। लेकिन ये कोई धातु नहीं थी, पारदर्शक कांच था और ऐसे मुड़े हुए कांच को बाद में हथौड़े से टीच कर यथास्थिति पहले जैसे आकार में ला दिया जाता था। हालांकि हमने आज तक जितने भी कांच देखे हैं वो होते तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत ही नाजुक होते हैं। वो टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमनों ने बनाया ये कांच बहुत ही अलग था। उस पर कोई चोट आए तो वो उस जगह से मुड़ जाता था लेकिन टूटता नहीं था। जिस आदमी ने इस कांच को बनाया था वो एक कांच के बने कटोरे को लेकर रोमन के राजा जूलियस सीजर के पास पहुंचा और उसने राजा को यह कटोरा भेंट किया और उसने कहा कि इस कांच को दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता है। राजा ने उसकी बात सुनकर इस कांच को तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये कांच टूटने की जगह अपनी जगह पर मुड़ गया और बाद में हथौड़ी की सहायता से उस कारीगर ने फिर से इस कांच को पहले जैसी शक्ल दे दी। राजा इसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ और पूछा कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन इस कांच को बनाना जानता है, और उस कारीगर ने कहा कि उसके अलावा इस कांच बनाने के फॉर्मूले को और कोई नहीं जानता है। बस इतना कहते ही राजा ने उसको मौत की सजा दे दी। क्योंकि राजा को लगा कि अगर इस तरह के कांच का चलन बढ़ गया तो सोने और चांदी के दाम बहुत गिर जाएंगे
और यह आदमी कहीं और जाकर किसी और को ये अपनी विद्याएं दे भी सकता है, और इसलिए रोमन सम्राट ने उस व्यक्ति को मरवा दिया। दोस्तों अगला आविष्कार है स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का आविष्कार। रॉमगे जैन बेनहार्ड। दोस्तों ये उस शख्स का नाम है जो नीदरलैंड्स के एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन थे, और इन्होंने साल 1995 में ये दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा डेटा कंप्रेसर बनाया है जिससे 1.25 GB की कोई मूवी महज 8 KB में कंप्रेस हो सकती है, और वो भी क्वालिटी को कुछ खास नुकसान पहुंचाए बिना। दोस्तों रॉमगे ने अपने इस आविष्कार का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के इंजीनियरों के सामने किया, और उनके सामने उन्होंने पूरी की पूरी 8 मूवीज को 64 KB में स्टोर कर दिखाया। और दोस्तों इसके बाद फिलिप्स कंपनी उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि रॉमगे फिलिप्स कंपनी को इस सिस्टम का सोर्स कोड दे पाते, इससे पहले 11 जुलाई साल 1999 के दिन रॉमगे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों रॉमगे की इस मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है, लेकिन सच क्या हो सकता है पता नहीं। दोस्तों हमारा अगला आविष्कार है एक कार्बोरेटर का, जिसे टॉम ऑगले नाम के वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था, और यह आविष्कार उन्होंने तब किया था जब टॉम सिर्फ 19 साल के थे। दोस्तों उस समय टॉम अपने लोअर मूवर से यानी कि अपनी घास काटने की मशीन से घास काट रहे थे, और गलती से इस मशीन की टैंक में एक छेद हो जाता है, और टॉम ने इसे अनायास ही वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर के साथ जोड़ दिया। और दोस्तों इसके बाद एक चमत्कार हो गया। टॉम के ऐसे करते ही उस मशीन में, जिसमें फ्यूल टैंक आधा ही भरा हुआ था, वो भी करीब 96 घंटे तक चला। और दोस्तों इस घटना के बाद अपने काम को टॉम ने करीब 5 सालों तक जारी रखा। टॉम ने अपनी ही एक कार जो थी फोर्ड गैलेक्सी, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और टॉम ने काफी सुधार करने के बाद ये पाया कि उनकी गाड़ी जो 1 गैलन में यानी कि करीब 3.25 लीटर में 32 किलोमीटर की एवरेज देती थी, 32 किलोमीटर चलती थी, वो गाड़ी अब इतने ही फ्यूल में 160 किलोमीटर चलने लगी थी। और दोस्तों इसके बाद टॉम ने दुनिया के सामने एक दावा किया कि वो करीब 7.5 लीटर पेट्रोल में 316 किलोमीटर तक गाड़ी भगा सकते हैं। इसके बाद टॉम प्रचलित भी हुए, उन्हें काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी मिलने लगी। और दोस्तों टॉम ने जब अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाने के लिए भेजा, तो अमेरिका की एक कंपनी जनरल मोटर्स ने यह दावा किया कि ये पेटेंट तो उनके पास ऑलरेडी ही रजिस्टर्ड है। और इसके बाद टॉम को मिलने वाला सारा इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टरों ने वापस ले लिया। उन्हें नए इन्वेस्टर्स भी मिलना बंद हो गए, उनसे कई नजदीकी फ्रेंड्स भी उनसे दूर चले गए, और इसके बाद टॉम ने नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी टॉम संभले रहे, फिर भी वो ज्यादा जी नहीं पाए क्योंकि इनकी डेथ हो गई, और अखबारों में ये आया कि टॉम ने नशेबाजी और डिप्रेशन के चलते खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पर दोस्तों टॉम के परिवार वालों का ये मानना था कि उनकी हत्या किसी ने गोली मार कर की थी। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये कि इसके बाद उन कंपनियों ने भी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की या कोई दावा भी नहीं किया कि उनके पास इस पेटेंट के कोई सबूत भी है। दोस्तों हमारा अगला और बेहतरीन आविष्कार जो दुनिया के सामने नहीं आ पाया, वो था एंटी ग्रेविटी डिवाइस। साल 1920 में थॉमस टाउनसेंड ब्राउन ने कुछ एक्सरे वैक्यूम ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने तरह तरह के वैक्यूम करंट उस ट्यूब से गुजारे, और उन्होंने पाया कि उस ट्यूब का वजन इसमें हल्का हो गया था। ब्राउन के हिसाब से उन्होंने बिजली की बदौलत गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी को प्रभावित कर लिया था। अगले 30 सालों तक ब्राउन ने इस पर कड़ी मेहनत की, और साल 1950 के दशक में उन्होंने खुद की बनाई एक धातु की चीज को बना दिया, जिसमें अच्छी खासी तादाद में एंटी ग्रेविटी गुणों को पैदा करने की ताकत थी। दोस्तों इस इन्वेंशन को ब्राउन अमेरिका की सरकार और पेंटागॉन्स के सामने लाए, लेकिन इसमें उन्हें किसी भी तरह की मदद मिलने के बजाय उनके रास्ते में रुकावटें आती गई। और कुछ सिद्धांतकार ये मानते हैं कि ब्राउन का ये आविष्कार यूएस मिलिट्री के खुद के एंटी ग्रेविटी के आविष्कार के प्रयोगों पर भारी साबित हो गया था, जिसने जानबूझकर ब्राउन को आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे अपनी पूरी जिंदगी ब्राउन ने इस आविष्कार को आगे लाने में लगा दी, लेकिन उनकी बात कोई नहीं समझ पाया, और साल 1985 में उनकी मौत हो गई, और उनके इस आविष्कार का रहस्य उनके साथ ही दफन हो गया। तो दोस्तों आपको इन आविष्कारों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे मुलाकात होगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।